दिल्ली की जनता को जहां दिल्ली नगर निगम चुनाव का बेसब्री से इंतजार था, वहीं राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब जैसा कि दिल्ली के लोगों को भी और राजनीतिक दलों तक भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि परिसीमन हो चुका है। जो दिल्ली में 272 वार्ड थे वो अब 250 हो चुके हैं, और जो भी आरक्षित सीटें थी और उसकी भी घोषणा की जा चुकी है। तो दिल्ली के अंदर जो ये चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है, ऐसे ही हम दिल्ली तिमारपुर वार्ड 11 के लिए भी संभावित प्रत्याशियों से बात करने के लिए निकल चुके हैं। तो आज हम आपको तिमारपुर वार्ड 11 से ऐसी संभावित प्रत्याशी के पास लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक महिला सीट है। तो जो ये संभावित प्रत्याशी है, तो क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी कि जो भी महिला जो कैंडिडेट के रूप में उनके बीच में आएंगी, आखिर वो कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी छवि कैसी है, और क्या जनता उनके विचारों को जान के सुन के समझ पाएंगी कि अगर वो चुनाव में आती है तो जनता उनको पसंद करके उनको वोट करेगी या नहीं। तो आइए आपको मिलवाने जा रहे हैं तिमारपुर वार्ड 11 के एक ऐसे जनसेवक, ऐसे समाज सेवी जो आम आदमी पार्टी से काफी बड़े बड़े पदों पे विराजमान है, काफी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता ने उन्हें काफी प्यार और सम्मान दिया है। तो हम बात कर रहे हैं योगेंद्र कुमार लाला की, और उनकी जो धर्मपत्नी है प्रतिमा योगेंद्र लाला। तो उनके पास हम आ पहुंचे हैं और उनके बारे में जो कुछ भी है वो हम आम जनता को बताएंगे, ताकि आम जनता ये समझ पाए कि आखिर प्रतिमा योगेंद्र लाला किस तरीके के विचारों के साथ जनता के बीच जाके और इस चुनाव को वो लड़ना चाहेंगी। तो आइए मिलवाते हैं आपको प्रतिमा जी से। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश गाथा में। थैंक यू सो मच। तो प्रतिमा जी, जैसा कि आप दिल्ली के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका नाम सोशल मीडिया पे भी आ चुका है, पोस्टर बैनर लग चुके हैं और आपको संभावित प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा है, तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अच्छा लगता है सुन के, और इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है कि अगर ये एक महिला आरक्षित सीट हो गई है तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मैं नई नहीं हूँ, क्योंकि योगेंद्र जी के साथ रहकर मैं उनके कामों को देखकर जनता के जो भी परेशानियां थी, जो उनके दुख थे, मैं उनसे शुरू से ही अवगत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नहीं हूँ, नई आई हूँ इस मार्केट में, या नई तरीके से मुझे इसे समझना होगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक ये चुनाव की बात है, चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीडी की जो हालत है, जो कूड़े के ढेर हम देखते हैं, जिनसे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनसे जनता परेशान होती है, खास के आम जनता, और खास के वो वार्ड जहाँ पर योगेंद्र जी को मैंने कई सालों से मन लगा के काम करते हुए देखा है। तो इलेक्शन होने दीजिए, अच्छी बात है। योगेंद्र जी मेरे साथ ही हैं और मैं हमेशा योगेंद्र जी के साथ हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा आ जाने से ये नहीं होगा कि योगेंद्र जी का कोई नाम हटेगा। काम योगेंद्र जी ही करेंगे, मैं भी उनके साथ करूंगी, और जैसी जनता उन्हें जिस रूप में चाहती थी कि वो आए, तो वो उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। बस थोड़ा सा ये है कि अब मुझे सब लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। तो जैसे कि प्रतिमा जी योगेंद्र कुमार लाला की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता उन्हें भली भांति जानती है। जी। उनकी जो सेवा रही है क्षेत्र के लोगों ने वो देखा है, लोगों की समस्या पे जिस तरीके से वो खड़े रहे लोगों ने उसे महसूस किया है। तो क्या लगता है आपको कि अब ये महिला सीट हो चुकी है और अब आपकी बारी है वो उत्तरदायित्व निभाने की, तो क्या आप निभा पाएंगी? देखिए, उत्तरदायित्व मैं फिर कहूंगी मैंने कब नहीं निभाया। जब वो जनता की सेवा के लिए जाया करते थे, तब भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मेरा एक उत्तरदायित्व चल रहा था, जो जनता को नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ समझदार लोग समझ भी जाते थे कि भाई पत्नी का सहयोग है तभी तो योगेंद्र जी आगे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उत्तरदायित्व में मैं कभी पीछे रही हूँ। बस सिर्फ फर्क इतना है कि अब एक महिला आरक्षित सीट ये हो गई है। अगर वो चुनाव लड़ते तब भी मैं उनके साथ होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है कि मैं सामने नहीं आती, क्योंकि महिलाओं की जो समस्या है वो एक औरत से ज्यादा भली भांति कौन परिचित हो सकती है। तो उस समय मैं भी उनके साथ रहती। अब मैं प्रत्यक्ष रूप से हूँ तो शायद ज्यादा अच्छे रूप से समझ पाऊंगी। तो तिमारपुर क्षेत्र है, तो उसके अंदर निगम के कार्यों को लेके जितनी चुनौतियां हैं, क्या आप उन चुनौतियों के बारे में कुछ जान पाई हैं? क्या आपको लगता है कि उन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे और क्या सुझाव रहेंगे, क्या विचार है, कैसे करेंगे दूर? नगर निगम के चुनाव का सीधा सीधा सा आंसर है कि आम आदमी की साधारण परेशानी, हाँ, जिन्हें शायद हम साधारण कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं। नालियां हैं, साफ सफाई है, कूड़े के ढेर हैं, गलत तरीके से
कुछ कभी कभी इस तरीके का मिट्टी के गंदगी के ढेर लग जाते हैं, जो ना चाह के भी बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देते हैं, आने जाने वाली आम जनता को परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम के चुनाव का जो मेन उद्देश्य है, मैं उससे परिचित नहीं हूँ या हम उसे नहीं उसका समाधान करेंगे। हम उसके समाधान के लिए ही आ रहे हैं सामने। तो निगम चुनाव के अंदर जो अन्य दल है वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस जीत सकती है। तो क्या लगता है, क्या उनको जैसे दावे कि आप उनको चुनौती समझेंगी? इसमें चुनौती की क्या बात है? आम आदमी पार्टी के लिए योगेंद्र जी पहले से ही कार्यरत हैं, तो चुनौती तो कोई है ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा, इसमें कोई चुनौती है ही नहीं। कोई क्या सोचता है, सोचने दीजिए। जिनको मौका मिला था उन्होंने कुछ नहीं किया, अब जिनको मौका मिलेगा वो पहले से भी कर रहे हैं और आगे भी करके दिखाएंगे। मैं योगेंद्र कुमार लाला जी से बिल्कुल समर्थन में हूँ, उनके उनसे बेस्ट प्रतिनिधि मैंने देखा ही नहीं है। मैंने उन्हें दिन रात काम करते देखा है, और वो नगर निगम के चुनाव को सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि कोई उनको शौक है चुनाव लड़ने का, वो जनता की सेवा में शुरू से कार्यरत रहे हैं। प्रतिमा जी, क्योंकि कुल मिला के बाकी राजनीतिक बातें हो गई, आपके विचार जान लिए, लेकिन जनता में एक बहुत बड़ी दिलचस्पी इस बात के लिए भी है कि प्रतिमा जी की पृष्ठभूमि क्या है, प्रतिमा जी कौन है, मतलब आपके अपने विषय में क्या कुछ है जो आप बताना चाहेंगे, आखिर प्रतिमा जी क्या है, संक्षिप्त में एक छोटा सा विवरण। जी, एक्चुअली मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति से अवगत नहीं हूँ, बहुत अच्छे से परिचित हूँ। 1994 से लेके 2007 तक 2007 तक, जब तक मेरे पिताजी रिटायर्ड नहीं हुए थे, उत्तर प्रदेश महासंघ के वो अध्यक्ष रहे हैं, श्री महिपाल सिंह। तो राजनीति मैंने शुरू से देखी है। उसके बाद मैंने अपनी सिविल सर्विस की तैयारी की है। आई एम MA इन सोशियोलॉजी, MBA इन मार्केटिंग, बैचलर इन लाइब्रेरियन, मास्टर इन लाइब्रेरियन, एंड एज वेल एज आई हैव डन माय LLB ऑल्सो। और उसके साथ ही मैं समाज सेवा से हमेशा जुड़ी ही रही हूँ, क्योंकि जब हम कुछ बच्चों को शिक्षित करते हैं, कुछ बच्चों को काउंसिल करते हैं, तो ये भी एक तरीके की अपने आप की समाज सेवा होती है। जी, तो जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ के आप काम कर रही हैं, आप देश के नए भविष्य को शिक्षा प्रदान भी करवाने में काम कर रही है। तो अब जो ये नगर निगम में गंदगी, नाली, कूड़ा, क्या आप तैयार हैं? क्षेत्र की जनता ये भी जानना चाहेगी, क्या आप वो छोटे से काम को करने के लिए क्या आप तैयार हैं? आप बिल्कुल एकदम रेडी हैं? ना रेडी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नगर निगम का काम क्या है? वो आपको कोई कुर्सी में बैठने का तो राजनीति तो कर नहीं रही है। नगर निगम का काम क्या है? सिंपल सा अर्थ है, नगर निगम का काम यही है कि आप जनता को उन सुख सुविधाओं को मुहैया कराएं जिनसे उनका जीवन स्वस्थ हो और वो अपने जीवन को साधारण से यापन कर सके। जैसा कि मैं बार बार कहूंगी, साफ सुथरी नालियां होनी चाहिए। उन लोगों को हमेशा ये कि कूड़े करकट के जो ढेर होते हैं, जिनसे अभी तक कोई निजात उन्हें दिला नहीं पाया है, वो अपना एमसीडी में अब की बार आम आदमी पार्टी करेगी। और योगेंद्र जी उसमें मैं फिर कहूंगी, बार बार जनता से कहूंगी कि अपना सहयोग देंगे। तो जिस तरीके से हम आखिरी सवाल पे आते हैं, और आखिरी सवाल में मैं जानना चाहूंगा कि योगेंद्र कुमार लाला जी की ने जिस तरीके से सेवा करी, जनता ने उनसे मान दिया, सम्मान दिया, और बहुत प्यार करती है क्षेत्र की जनता उनसे। तो क्या आप उस चीज को बना के रख पाएंगी? क्या जनता का विश्वास आप जीत पाएंगी? जनता का विश्वास तो तब टूटता ना जब योगेंद्र जी उस जगह से हटते। योगेंद्र जी वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। जनता तो मुझे उनके कार्यों से अपने आप ही प्यार देगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दिन रात काम किया है। मैं बार बार कह रही हूँ, योगेंद्र जी का जैसा व्यक्तित्व सीरियसली मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं ये शब्द नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, मैं एक आम जनता होने के नाते भी इस बात को मैंने देखा है। दिन रात दौड़ते देखा उस बंदे को मैंने, ना मैंने उसे धूप में देखा कि वो आराम कर रहा है, ना उसे कभी मैंने एसी में बैठते हुए देखा है। और जहां तक रही जनता के प्यार की बात, तो जनता उनके काम को देख के मुझे ऑटोमेटिकली प्यार देगी। अलग तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो बस यह है कि दो शरीर हैं अलग अलग, आत्माएं तो हम एक ही हैं। मैं रहूं या वो रहे, अलग कुछ भी नहीं है। हम हमेशा दोनों साथ ही दिखाई देंगे। और जब भी कोई एक मिसिंग होगा, कि मतलब कि मैं कहीं और हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनता से दूर हूँ, या वो कहीं और किसी फील्ड में काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर नहीं है।
हम दोनों एक भी होगा तो दोनों की विचारधारा आपको वहां दिखाई देगी। जनता के साथ सहयोग पूर्ण रूप से रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो प्रतिमा जी को जैसे कि आप लोगों ने देखा सुना और आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे आखिर प्रतिमा जी के विचार क्या कहते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या सोच रखती है और क्षेत्र के विकास को लेके जिस तरह उन्होंने बताया कि अगर नगर निगम का काम ही जो गंदगी को साफ करने का था तो इसके अंदर वो पूरी तरीके से तैयार है। उनके मन के अंदर सारी स्थिति साफ है कि अगर वो नगर निगम में दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है अगर उनको मौका देती है, उनको टिकट मिलती है तो वो इस सभी कामों को पूरी तरीके से करेगी जिसके अंदर योगेंद्र कुमार लाला जी जो कि उनके पति हैं, उनके हमसफर है, वो पूरी तरीके से साथ रहेंगे और दोनों मिलके क्षेत्र की जनता के लिए जो वादा ये कर रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सुरेश कश्यप इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।